हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे हमने पिछले रात क्वेश्चन किया था कौन पे, और आज भी उस पर और क्वेश्चन करते हैं। दो तीन क्वेश्चन लिखो। आज पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इन प्लेन z इक्वल टू 0। ठीक है ना। अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। देखो इसमें क्या करना है बेसिकली। पहले पर देखो, एक लाइन दिया है, पहले समझना फिगर को। मान लो ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, और ये वाला लाइन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक ना। 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इन प्लेन जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब यही हुआ कि लाइन दिया है इस ये वाला प्लेन में, ठीक है ना, ये वाला प्लेन में जेड इक्वल टू 0 में। ये मेरा कौन सा प्लेन है, जेड इक्वल टू 0। ठीक है ना। बस अब देखो, ये मेरा वाई एक्सिस है ना, इसको एक्सिस मानकर, यानी कि ये मेरा क्या है, कौन का एक्सिस है, इसको ये वाला। अब इस लाइन को, अब ये वाला जो है ना लाइन, ये वाला, इस लाइन को ऐसे घुमा दिया है। क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ आरसीसी फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग लाइन। ये वाला लाइन को ऐसे घुमा दिए हम, ठीक है ना, घुमा दिए। वाई को मानकर एक्सिस है, जो कौन बनेगा उसका फाइंड करना है इक्वेशन, ठीक है ना, उसका फाइंड करना है इक्वेशन। देखो, तो इसमें हम बताए बताए थे पहले ही पिछली वीडियो में, हमको क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले उसका वर्टेक्स कोण का, यानी कि ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है ना, ये वाला। और ये वाला बेसिकली कितना होगा, जेड तो 0 होगा कंफर्म है, एक्स कितना होगा, एक्स भी 0 होगा, सिंपल सी बात है, एक्स भी 0 होगा क्योंकि मेरा वाई एक्सिस है। तो फिर वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर पुट करोगे एक्स अगर 0 तो वाई कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस बटा में 3 इज इक्वल टू 2। यही ना आएगा, यहाँ से वाई अगर एक्स 0 पुट करोगे तो यानी कि वाला कितना दिया है, 0, 2 और 0 इसका। ठीक है ना, वर्टेक्स। एक काम तो फाइंड कर लिए हम, एक बात तो फाइंड कर लिए। चूंकि ये वाला इसका डीआरएस है ना, सॉरी, चूंकि ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है ना, इसका कितना होगा डीआरएस, 0, 1 और 0। चलो ये भी फाइंड कर लिए हम। ठीक है ना, इसका डीआरएस यही ना होगा एक्सिस का। अब क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब देखो सारे इसमें काम, इसमें सारा गेम फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल कैसे वाला फाइंड होगा। देखो, इसको बोल दो क्या, अल्फा। अब हम क्या फाइंड करना है, अल्फा। देखो कैसे वाला फाइंड होगा ना, पहले जो दिया वो लिख लो कि गिवन इक्वेशन ऑफ जनरेटर ऑफ कोण, गिवन गिवन वन जनरेटर, ये ना दिया है, वन जनरेटर ऑफ कोण क्या दिया है, 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड एक्सिस इज एक्सिस इज वाई एक्सिस। सो अब देखो, अब क्या इसका वर्टेक्स, सो वर्टेक्स ऑफ कोण भी कितना हो जाएगा, x बराबर 0, देन y कितना हो जाएगा 3, सॉरी 2, डेट इज 0, 2 और, ठीक है ना, 0। कौन सा वर्टेक्स हो गया। अब देखो, इसका मालूम है डी आर भी कितना है, वो 0, 1, 0। अब क्या फाइंड करना है, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है ना, ये फाइंड करना सेमी वर्टिकल एंगल। अब देखो,
पता है इसमें कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग ए वाला निकालेंगे, हाँ रख लो, ठीक है। हम लोग ए वाला फाइंड करेंगे, और ए वाला है क्या? बेसिकली वाला स्लोप है, ठीक है ना। ए वाला क्या है बेसिकली? इसका ए वाला स्लोप है, ए वाला। एक मिनट रुको। हाँ, हम लोग पहले ए वाला फाइंड करेंगे, और ए वाला है क्या? इसका स्लोप है, ठीक है ना। और कितने ये वाला है? -2/3। कैसे देखो, यहाँ पे कोई बोल दो थीटा। थीटा मेरा ये वाला एंगल है, और मेरा एंगल अल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल। देखो, वी हैव, लाइन क्या दिया है? y इज इक्वल टू 6 - 2x बटा में 3, डेट इज y बराबर 2 और -2 बटा में 3 इंटू एक्स, ठीक ना। 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स। अब देखो, अगर इसे तुम करोगे कंपेयर, तो कितना आएगा स्लोप? क्या होता है? y इज इक्वल टू mx और प्लस c। तो m कितना है? -2/3। तो स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन इज क्या है? -2/3। तो यानी कि डेट इज कितना? tan थीटा, यहाँ से -2/3। तो थीटा बराबर tan इनवर्स -2/3। ये थीटा आ गया यहाँ से। थीटा मेरा देखना, थीटा मेरा एंगल है दिस वाला, ठीक है ना, ये वाला, ना कि अल्फा वाला। फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है अभी हमको अल्फा, ना कि थीटा। अब देखो, कुछ तो नाम बोल दो, यहाँ पे पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, उसको ओ बोल दो, ठीक है ना, ओ बोल दो। अब देखो, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, नाउ इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, क्या आ जाएगा? वी हैव अल्फा और प्लस π/2 और प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। यही नहीं आएगा? यहाँ से देखो, इस ट्रेंगल में ओ पी क्यू में अल्फा है, और ये वाला π/2 है, 90 है, थीटा है इक्वल टू π/2, सॉरी इक्वल टू पाई। या फिर अल्फा क्या आएगा? π/2 और माइनस थीटा, 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 ठीक है ना। और कितना थीटा है? π/2 माइनस माइनस tan इनवर्स -2/3, ठीक ना, -2/3। अब हम लोग क्या फाइंड करना है? अल्फा। तो नाउ कोस अल्फा ने फाइंड करना, सॉरी कोस अल्फा कितना है? यहाँ से कोस अल्फा, कोस ऑफ π/2 और माइनस tan इनवर्स -2/3, यही ना होगा? इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? कोस से माइनस बी, कोस से इंटू कोस बी, कोस से और इंटू कोस बी, ठीक है। और प्लस साइन इंटू साइन बी, यानी कि साइन ऑफ 90 और इंटू साइन बी, साइन ऑफ tan इनवर्स -2/3, यही ना आएगा? ठीक है। अब देखो यहाँ से, और ये कितना होगा? 0। तो 0 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1। तो उसको भी लिख दो। तो सिर्फ हम लोग के क्या पास में क्या बचेगा? साइन ऑफ tan इनवर्स -2/3। या फिर ये बताओ, यहाँ पे क्या होता है? tan इनवर्स -x, किसी को याद है? -tan इनवर्स है, ठीक ना, यही होता है, -tan इनवर्स x आता है, माइनस साइन बार, ठीक है ना। साइन में, tan में, कोसेक में जो है ना, साइन माइनस वाला आ जाता है बाहर वाला सिंपली। बाकी जो बचा ना, उसमें आता है पाई करके माइनस, उसमें पाई माइनस दिस। तो यहाँ से क्या होगा? साइन ऑफ माइनस tan इनवर्स 2/3। अब क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन tan इनवर्स -2/3। अब देखो, अब ये कितना होगा? टेन, अब ये वाला कितना होगा साइन के टर्म में? माइनस ऑफ साइन, पी कितना है यार? 2, अब बी कितना है? 3। तो एच कितना हो जाएगा? √4 और +9, यानी कि √13। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स p/s, यानी कि p कितना है? 2/√13, ये नहीं बचेगा। तो ये अभी यहाँ से कितना बचेगा? -2/√3 आ गया ना। तो कितना आ गया? कोस अल्फा इज इक्वल टू -2/√13, ठीक है ना। ये मेरा कोस अल्फा आ गया, ठीक है। ये मेरा कोस अल्फा आ गया। अब जैसे पहले फाइंड करते थे, इसमें भी वैसे ही फाइंड कर दो। तो नाउ
अब क्या आएगा नाउ, यहाँ से देखो ये मेरा ओ है 0 2 0 और ये मेरा पी है, इसका DRS है 0 1 0 और ये मेरा एंगल अल्फ़ा है और ये वाला मेरा एक्स वाई जेड है, ये मेरा एक्स वाई और जेड है। ठीक है, ये मेरा एक्स वाई जेड है, ये वाला अल्फ़ा है। देखो नाउ DR ऑफ ओ क्यू, ये कितना आ जाएगा, ये लो ओ क्यू बोल दो, ओ क्यू भी एक्स और वाई -2 और जेड। देन कोस अल्फ़ा कितना है, कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स इंटू 0 और प्लस y-2 इंटू 1 और प्लस जेड इंटू 0 और बटा में रूट अंडर 0 + 1 + 0 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, जेड स्क्वायर ये वाला आ गया। अब ये कितना कोस अल्फा -2 बटा में √13 इज इक्वल टू y-2 और बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस y-2 का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, इसको सोल्व कर दो, क्या बचा यहाँ से अब, और -2 बटा में √13 और इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू y-2। ऑन स्क्वायरिंग वी हैव, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, क्या आ जाएगा, वी गेट यहाँ से 4 बटा में √13, सॉरी 4 बटा में 13, सिर्फ 4 बटा में 13 और इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस y-2 का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू y-2 का होल स्क्वायर, या फिर 4 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इंटू y-2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू y-2 का होल स्क्वायर, या फिर यहाँ से 4x स्क्वायर और -9 y-2 का होल स्क्वायर और प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसमें यही फाइंड करना था। अब कुछ क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, खुद से बनाना, लिख लो 2-3 क्वेश्चन। W तो पहला लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर कोन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर कोन when, sorry, which passes through the point 1 1 2 and has its vertex at the origin and axis is the line x बटा में 2 इज इक्वल टू -y बटा में 4 इज इक्वल टू z बटा में 3। इसका आंसर क्या है वो भी लिख लो। आंसर 4 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 40 इंटू वाई स्क्वायर और प्लस 19 इंटू जेड स्क्वायर और -48 एक्स वाई और -72 वाई जेड और प्लस 36 जेड एक्स इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन और लिख लो, खुद से बनाना, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द RCC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द RCC यानी कि राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज कितना है
1 -2 और -1 and axis of the cone is and axis of the line, sorry cone na, of the cone, axis of the cone is, axis of cone is x minus 1 बटा में 3 इज इक्वल टू y प्लस 2 बटा में 4 इज इक्वल टू z प्लस 1 बटा में 5 एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज कितना दिया है 60 डिग्री ना, पाई/3 डिग्री, सॉरी पाई/3 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है ना। इसका दिया है सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री। इसका क्या आंसर वो भी लिख लो, खुद से ट्राई करना। इसका आंसर क्या है 7 इंटू एक्स स्क्वायर और -7 इंटू वाई स्क्वायर और माइनस 25 जेड स्क्वायर और प्लस 48 एक्स वाई और प्लस 80 वाई जेड और -60 जेड एक्स और प्लस 22 एक्स और प्लस 4 इंटू वाई प्लस 17 जेड और प्लस 72 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, उस पर और करेंगे 2-3 क्वेश्चन इसी पे। तब तक के लिए बाय बाय। इसको ट्राई कीजिएगा, नया को तो पूछिएगा, ठीक है। टाटा।